बच्चे बड़े हो या महिलाएं, सभी में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है। बस जरूरत इस बात की है कि उसे कोई मंच मिले। खास तौर पर संगीत के क्षेत्र में तो हर कोई कुछ नया सीखना भी चाहता है और इसी को देखते हुए राजस्थान संगीत संस्थान और राष्ट्रीय कला मंच ने इसकी शुरुआत की। ऐसे में आरोहण समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ये है शालू सागर। वैसे तो इनका ये समय अपने घर की किचन में काम करने का होता है, लेकिन इस समय ये अपनी संगीत की प्रतिभा को और निखार रही हैं। इसको सब सलाम करे। और वो भी देशभक्ति संगीत के माध्यम से। और केवल शालू ही नहीं, बल्कि 50 ऐसे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, आज वो राजस्थान संगीत संस्थान और राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर हो रहे 15 दिवसीय आरोहण समर कैंप में संगीत की विधाएं सीख रहे हैं। और अभी 5 दिन में ही अब इनके हाथ तबले पर ऐसे पड़ रहे हैं जैसे कि कोई परंपरागत संगीतकार हो। और अब इन्हें लगता है कि आगे जाकर इनके लिए ये रोजगार का जरिया भी बन सकेगा। और इन्हें यहाँ केवल संगीत ही नहीं, बल्कि संस्कार भी सिखाए जा रहे हैं, जिसके बाद इनके व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। मेरा तो रुझान स्टार्टिंग से रहा है, पर अभी मौका मिला है आरोहण के माध्यम से ये शिविर जो संगीत संस्थान में चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और विशेषकर इसमें जो देशभक्ति का बताया गया है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थीम रखी गई है और उसी के अंतर्गत सारी चीज़ें बताई गई है, तो मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। जो अभी वर्कशॉप चल रही है, इसके दौरान हमको पता चला है कि हमने वैसे तो मोटो रखा था 40 बच्चों का, लेकिन अभी 50 जुड़ गए हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आपस में बात करते हैं ऐसा, बाकी ऐसे मतलब आपस में जब बात करते हैं तो उनको पता चलता है बाकी कच्ची बस्ती के उनमें थोड़ा मोटो आएगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और बस्ती से बाहर भी कोई दुनिया है। बड़ी बात ये भी है कि इस बार यहाँ सिखाई जा रही विधाओं की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जिनमें कथक, वायलिन, तबला, गायन, वादन, सितार और सिंथेसाइजर की शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को दी जा रही शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है और इन्हें घर से लाने और ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। और इन्हें शिक्षा दे रहे शिक्षक भी इसी संस्थान के पूर्व छात्र हैं, जो कि इन्हें बड़े भाव से इन्हें निपुण कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें जो यहाँ से सीखा है वो इन बच्चों को सिखा सके तो उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। इसको सब सलाम करे, इसको सब सलाम करे। जय 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 भारत। संगीत एक ऐसी चीज़ है, व्यक्ति के जीवन में उतर जाए तो वो अपने आप को ईश्वर के, अध्यात्म के एक मस्ती के दौर में हो जाता है, जहाँ उसमें सकारात्मकता ही सकारात्मकता परिलक्षित होती है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने इस शुल्क कोई बाधा नहीं बने, तो हमारे पास 40 बच्चे के लगभग निर्धन बच्चे जिनका हम शुल्क नहीं ले रहे हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था सहित सब चीज़ें निःशुल्क रखी है और संगीत का समावेश उसमें हो जाए। दूसरा, हम संगीत संस्थान को भी हमको इसको फ़ायदा है कि हम संगीत की अभिरुचि को गहन करके संगीत शिक्षा के लिए भी बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं, ताकि वो एडमिशन लेने के लिए यहाँ प्रोत्साहित हैं। वाकई में इनकी ये सराहनीय पहल है, जिससे कैंप में भाग ले रहे लोग कला के गुण तो सीख ही रहे हैं, साथ ही अपने आप को रोजगार परक भी बना रहे हैं, ताकि इन्हें आगे जाकर कुछ पैसे कमाने का मौका भी मिल सके। हर
किसी के अंदर कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है। आरोहण कैंप के माध्यम से भी इन बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को और निखारा जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में ये बच्चे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा को दिखा सके। विजय मिश्रा के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।